Welcome to this amazing video. Today we are going to learn how to talk about time. Yes my dear friends, आज हम समझने वाले हैं how to talk about time. वैसे टाइम देखना तो जो दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे होते हैं उनको भी आता है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी टाइम देखना तो आता ही होगा। तो सबसे पहले थोड़ा कमेंट में आप बताइए कि ये जो लिखा है मैंने ये कितने बज रहे हैं। तो जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि आप लोगों में से कुछ ने कमेंट किया होगा ये 12:30 बज रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये 12:30 बज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप लोगों में से किसी ने कमेंट ये भी किया होगा It is 12:30, ये भी बिल्कुल सही है। और आप लोगों में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये कमेंट किया होगा It is 12:30। और तो जहाँ तक ये है, ये आपके कमेंट्स हो सकते हैं। तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि 12:30 हो रहा है, आप ये भी समझ गए होंगे कि ये 12:30 12:30 हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये नहीं समझ पाए होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है 12:30, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ही जानने के लिए, इसका मतलब ही बताने के लिए मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूँ। सो द टुडेज टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट टाइम इन इंग्लिश। तो चलिए आज हम सीखना स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू टॉक अबाउट टाइम इन इंग्लिश। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अजीत कुमार प्रसाद एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूट्यूब चैनल विच इज ज्ञान सेतु नेटवर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम इस टॉपिक को समझना कि टाइम को हम इंग्लिश में कैसे समझ सकते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे बोलते हैं। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे अरे भैया जी मैं टाइम तो समझ लूँगा, लेकिन ये तो बताओ पहले इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों सीखूँ मैं टाइम को इंग्लिश में। तो इसका भी उत्तर मैं बता ही देता हूँ कि हमको इंग्लिश में टाइम बताना क्यों सीखना चाहिए। तो मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप रेलवे स्टेशन पे गए और रेलवे में टाइम अनाउंस किया, रेलवे ने आपके ट्रेन का टाइम अनाउंस किया, योर ट्रेन विल कम एट 10:12। तो आप सोचेंगे 10:12 ये कितना बोल रहा है, ये कितना बोल रहा है। सही बात है। तो ये प्रॉब्लम आपको ना हो, इसलिए ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। चलिए, ये तो अभी स्टेशन के लिए बताया, रेलवे स्टेशन के लिए। अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तब भी आपको ऐसे सुनने को मिलेगा, फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। इसलिए आपको सीखना चाहिए टाइम को इंग्लिश में बताना। और क्या रीजंस हो सकते हैं, मान लीजिए आप अपने किसी फॉरेन फ्रेंड से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो एक स्टैंडर्ड टाइम है जिसके द्वारा आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं, वही है इंग्लिश। आप उससे ये नहीं बोल सकते कि टाइम क्या हो रहा है दोस्त, टाइम इट इज़ 10:13 जो भी है। तो आप ये नहीं बोल सकते, आपको ये बोलना पड़ेगा इट इज़ 10:13। जब भी आपका जो लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, यूएस, यूके जहाँ भी आपका दोस्त बैठा होगा वो आपके टाइम को समझ पाएगा। तो ये भी एक रीज़न है। और क्यों जानना चाहिए, मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में गए तो उसमें भी इसको पूछ सकता है। और आप अब इंटरव्यू देने के बाद अब आपकी जॉब पक्की हो गई, ठीक है, और जॉब पक्की हो गई, अब आप बन गए अपने कंपनी के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अब जब आप CEO बन गए हैं, अब आपको कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, कुछ काम करना है, या फिर अपने टीममेट्स के साथ मीटिंग करनी है, या फिर किसी को ईमेल करना है, मेल करना है, जो भी है। तो इन सब चीज़ों के लिए जब आप इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे तो उसमें आपको इंग्लिश में टाइम बताना होगा। और
जो कि हमारे प्रोफेशनल पार्ट का एक प्रोफेशनल लाइफ का एक पार्ट है। इसलिए हमको इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, इसलिए हमको इंग्लिश में टाइम सीखना चाहिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आइए हम अब समझना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये घड़ी है, एक सेकेंड इसको थोड़ा रफ कर दिया जाए भैया। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये घड़ी है, इस घड़ी को सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया आपने। अब इसके बाद क्या करना है, इधर वाले को पास्ट, जो आपका राइट हैंड साइड है, इधर वालों को हम बोलेंगे पास्ट, और जो लेफ्ट हैंड साइड है ये, इसको हम बोलेंगे टू। इसको हम लिख सकते हैं, क्या है ये, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और ये 60। ये 60। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इतना लिख, ये तो आप सबको पता ही था। तो अगर मान लीजिए, अगर मुझे ये बताना हो कि अभी इस घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो अभी आप इसका क्या उत्तर देंगे। वैसे तो आप सभी नॉर्मल लैंग्वेज में ये बोल ही सकते हैं कि ये 3 बज रहे हैं, 3 o'clock हो रहा है। वैसे 3 o'clock इसको बोलते ही हैं इस घड़ी में। चलिए इसको समझने का तरीका देखिए, तरीका क्या है, व्हाट इज़ द मेथड। तो मान लीजिए यहाँ पे ये सेंटर है, अब सेंटर से ये है अब आपसे अगर मैं पूछूं कि अभी टाइम क्या हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे, अभी टाइम क्या हो रहा है। तो अभी अगर जनरली देखें तो ये 1 बज के, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा ईजी हो। अगर आप देखें तो ये अभी हो रहा है 1 बज के समथिंग 17। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि ये 1 बज के 17 हो रहा है, 1 बज के 17 मिनट हो रहा है, हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो हम इसको बोलेंगे इट इज 17 past 1। इट इज 17 past 1। इसका मतलब कि अब 17 मिनट जो है वो पूरे हो चुके हैं 1 के, मीन्स 1 बज के 17 मिनट हो रहे हैं। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। जो इसको सबसे पहले घड़ी को हमने 2 सेमी सर्कल्स में बांटा। इधर वाला मान लीजिए, अगर हम बात करें इधर वाले, अगर राइट हैंड साइड वाले सेमी सर्कल में जो भी है तो हम उसको पास्ट से डिनोट करेंगे। चाहे कितना कहीं भी हो, आपकी मिनट हैंड कहीं पे भी हो, हम उसको पास्ट से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर आपका जो मिनट हैंड इधर राइट हैंड साइड में हो तो हम इसको 2 से डिनोट करेंगे। कहीं पे भी हो हम उसको 2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये मोटा मोटा आप समझ चुके हैं इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझाने में इजी। इसको हमने 2, अच्छा इसके तो हम इसको कुछ स्पेसिफिक नाम से भी जाना जाता है, पहले वो जान लीजिए। इसको बोलते हैं हम 15 को बोलते हैं क्वार्टर, इसको बोलते हैं हाफ, इसको भी बोलते हैं सेम एज दिस क्वार्टर। तो अगर मान लीजिए, अगर ये एक बार इसको भी मिटा देते हैं। हाँ, अगर मैं आपसे इस वाले सेमी सर्कल में अगर टाइम पूछूं, जैसे ये मैंने इधर किया और ये मैंने इधर किया, अगर मैं इसमें पूछूं आपसे टाइम कि इसमें टाइम क्या हो रहा है, तो आप इसका क्या आंसर देंगे। प्लीज़ कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। इसका आंसर
इसको सबसे पहले ऐसे हम लिख सकते हैं 10:40। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज 20:11। देखिए इसमें जितने मिनट्स पास्ट हो चुके थे, मीन्स जितने मिनट्स बीत चुके थे, जितने बज के हमने उतना बताया। लाइक 1:17 बीत चुके थे इसमें, मीन्स ये बीत चुका था, तो हमने इसको बोल दिया इट इज़ 1:17। और जब आपका सेमी सर्कल, आपका जो मिनट हैंड अब राइट सेमी सर्कल में ना होकर लेफ्ट सेमी सर्कल में हो, तो हम वो बोलेंगे जो टाइम होने वाला है। मीन्स अगर हम इसमें देखें तो इसमें अभी 11 बजने में 20 मिनट कम है, तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे इट इज़ 10:40, ये गलत होगा। हम इसको बोलेंगे इट इज़ 20:11, मीन्स 11 बजने वाले हैं। तो अब हम थोड़ा मोड़ा तो जान गए कि टाइम को कैसे बताते हैं इंग्लिश में। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 2:20, इसको घड़ी में देखें तो ये कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो ये कुछ इस टाइप का आएगा। हाँ, इस टाइप का आएगा। तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में इट इज़ 20:02। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब इसको देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि लिखने में आसानी है। 4:29, ये है 4:29। अब हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इट इज़ 29:4। हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इट इज़ 25:03। इसका आप कमेंट में बताइए इसको क्या बोलेंगे। वैसे मैं भी बता देता हूँ, इसको बोलेंगे इट इज़ 12:30। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इट इज़ 5:01। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्लीज़ आंसर कीजिएगा इसका। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इट इज़ 30:07। तो ये है टाइम को बताने का तरीका। मीन्स जितने बज के जितने मिनट बीत चुके हैं उसको हमको बताना रहता है। मीन्स इसमें देखिए 2:20 बीत चुके हैं और बीतने को हम पास्ट बोलते हैं, तो हम इसको यही बोलेंगे इट इज़ 20:02। इसका मतलब कि ये 2:20 हो रहा है। इसको देखिए 3:25 मीन्स इतने मिनट अब बीत चुके हैं। इसका मतलब इट इज़ 25:03। इसको देखिए 12:30। इट मीन्स इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ 12:30। ये भी वैसे ही है, लाइक इट इज़ 5:01। ये भी वैसे ही है, इट इज़ 7:30। तो हमने जितने भी थे राइट हैंड वाले सेमी सर्कल्स में लगभग सबको समझ लिया है, लेकिन ये जो एक है ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ कमेंट करिएगा इसको। तो आइए अब हम राइट हैंड वाले सेमी सर्कल्स में टाइम को देखना और टाइम को समझना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8:50। इट मीन्स अगर हम इसको देखें वॉच में, घड़ी में, तो ये 8 कुछ यहाँ पे होगा 8 और करीब यहाँ पे होगा 50, सॉरी मीन्स 10 होगा और यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे सेंटर होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आवर एंड होगा, यहाँ पे मिनट हैंड होगा। कुछ इस तरह से आपको घड़ी में ये दिखेगा।
तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि ये कितने बज रहे हैं। तो हम इंग्लिश में इसको बोलेंगे इट इज 10 to 9। हम राइट वाले सेमी सर्कल में जितना मिनट जितना मिनट बचा है जितने बजने में, मीन्स इसमें 9 बजने में 10 मिनट कम है, तो हम इसको यही बोलेंगे कि इट इज़ 10 to 9, मीन्स 10 मिनट बचे हैं 9 होने में, मीन्स 9 बजने में। हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इट इज़ 20 to 7, सॉरी इट इज़ 20 to 8, मीन्स 8 बजने में 20 मिनट है। हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ quarter to 7, इट मीन्स 7 बजने में अभी क्वार्टर मीन्स 15 मिनट बचे हैं। हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इट इज़ 5 to 12, मीन्स अभी 12 बजने में 5 मिनट रह रहा है। इसको क्या बोलेंगे, इसको आप कमेंट में बताइएगा प्लीज़, कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो लगभग हम टाइम देखना समझ चुके हैं, लेकिन अब आप बताइए हम इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। तो सिंपली हम इसको बोलेंगे इट इज़ 12 o'clock। सिंपली इसको भी वैसे बोलेंगे इट इज़ 3 o'clock। तो इस प्रकार से आप अब इस वॉच में इंग्लिश में टाइम बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मीन्स जब ये सेमी सर्कल के इधर लेफ्ट हैंड में था तो हम इसको क्या बोलते थे, लाइक एक हम एग्जांपल लेते हैं, ये मान लीजिए ये हो रहा है 8:15, तो हम इसको बोलेंगे इट इज़ quarter past 8। इसका मतलब जब ये जो मिनट हैंड है, एक समरी के रूप में बता रहा हूँ, जो ये मिनट हैंड है इस मिनट हैंड जो है ये अगर राइट वाले सेमी सर्कल में होगा तो हम उस टाइम को बताते हैं जो टाइम बीत चुका है, ठीक है। और जो हम राइट हैंड वाले सेमी सर्कल में है, जब इसमें टाइम होता है तो हम इसमें वो टाइम बताते हैं जो टाइम होने वाला है। लाइक इसमें जो है 8:15 हो चुका है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अभी 9 बजने में 10 मिनट बचे हुए हैं, इसमें 8 बजने में 20 मिनट बचे हुए हैं, इसमें 7 बजने में क्वार्टर मीन्स 15 मिनट बचे हुए हैं। तो ये था आज के वीडियो का पूरा समरी। तो अब आप कहीं भी अगर अपने जॉब इंटरव्यू प्रेजेंटेशन ईमेल या फिर कहीं पे भी अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को या फिर किसी भी चीज़ को बेस्ट बनाना चाहते हैं, तो जब आप इन सब वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो आपका जो प्रेजेंटेशन या फिर जो भी चीज़ है वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा। जब आप अगर मान लीजिए इंग्लिश में टाइम बोलेंगे तो लोगों के सामने आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और आपका एक स्मार्ट इम्प्रेशन भी छपेगा आपके आपके सामने वाले पीपल पे। तो So this is from my side. If you like, then like, share, subscribe. Thank you.